परी और जादुई ड्रिंक की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है। बादलों के उस पार परिस्तान में छाया नाम की एक परी रहती थी। छाया परी काफी सुंदर थी, लेकिन परिस्तान की बाकी परियां उसके सामने रंग की वजह से उसका मजाक उड़ाया करती। छाया परी दूसरी परियों की तरह सुंदर दिखने के लिए काफी सारी रेमेडीज किया करती। ब्रांडेड फेस वॉश, ब्रांडेड फेस पैक्स और भी बहुत कुछ, लेकिन उनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। तभी एक दिन जमीन से सभी परियों को एक पार्टी का इनविटेशन जाता है और लैला परी अनाउंस करती है, सुनो परियों, हमें जमीन के राजकुमार की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन आया है, जिसमें राजकुमार के लिए उनकी शादी की लड़की पसंद करनी है और तुम में से जिस भी परी को राजकुमार पसंद करेंगे उसी से उनकी शादी हो जाएगी। और तभी छाया परी कहती है, ये आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है लैला परी। मुझे भी राजकुमार बहुत पसंद है। काश के वो मुझे ही पसंद कर ले तो मेरी शादी उनसे हो जाएगी। ये बात सुनकर बाकी परियां बहुत ही तंजिया उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती हैं। और तभी लैला परी कहती है, अरे छाया परी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले तुम अपने आप को आईने में तो देखो। राजकुमार कभी भी तुम्हारे जैसी सांवली परी को नहीं पसंद करेंगे। और इसकी इस बात पर बाकी सभी परियां भी हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। जब सभी परियां पार्टी में तैयार होकर जमीन की तरफ जा रही थी कि तभी छाया भी तैयार होकर वहां पहुंच जाती है और लैला परी तो हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ जाती है। अरे, तुझे किसने कहा कि तू हमारे साथ जाएगी? मुझे नहीं लगता कि तेरी तरफ राजकुमार देखना भी पसंद करे, तो तुझे जाने की जरूरत ही क्या है? लेकिन छाया उनकी कोई बात नहीं सुनती और उनके साथ जाने लगती है। वो लोग जंगल के रास्ते होकर जमीन की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक दलदल में बूढ़ी अम्मा गिरी हुई दिखाई दी और वो परियों से मदद मांगने लगती है। प्यारी परियों, मैं यहाँ दलदल में बहुत देर से गिरी हुई हूँ। मुझसे बाहर भी नहीं आया जा रहा। तुम मेरी मदद कर दो बाहर निकलने में, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुढ़िया हमें ऐसा कहने की? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितने सुंदर ड्रेस पहनकर पार्टी में जा रहे हैं? हम अपनी ड्रेस तुम्हारे लिए खराब नहीं कर सकते। चलो परियों, जल्दी यहाँ से चलो। और वहां से परियां जल्दी से निकल जाती हैं, लेकिन छाया परी बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वहीं रुक जाती है और अपने सुंदर ड्रेस की परवाह किए बगैर बूढ़ी अम्मा को दलदल से निकाल लेती है। लेकिन अम्मा का पांव दलदल में रहने से जख्मी हो गया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। छाया उसे सहारा देकर उसके घर छोड़ती है और उसकी मरहम पट्टी भी करती है। छाया के इस इखलाक से बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने अपने ड्रेस की परवाह नहीं की और मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और तभी बूढ़ी अम्मा एक जादुई ड्रिंक उसे दे देती है। ये लो बेटी, ये जादुई ड्रिंक है, इसे अभी पी लो। इसे पीकर तुम बाकी सभी परियों से भी ज्यादा सुंदर और गोरी हो जाओगी। तभी छाया जल्दी से वो ड्रिंक पीती है और खुद को देखकर हैरान रह जाती है। वो बहुत ज्यादा गोरी और सुंदर हो चुकी थी। और जल्दी से छाया परी राजकुमार के महल में पहुंच जाती है। राजकुमार छाया को देखकर काफी बेचैन हो जाता है और उसके प्यार में डूब जाता है। तभी दौड़ता हुआ छाया के पास जाकर कहता है, हे खूबसूरत परी, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? और राजकुमार की ये बात सुनकर छाया बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। धूमधाम से महल में दोनों की शादी हो जाती है
और बाकी परियां मुंह देखती रह जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी से आपने क्या सीखा ये शेयर करना मत भूलिएगा।